एक बार हम संगीत रागी जी के पास भी चलते हैं। संगीत रागी जी, 309 साल पुरानी वो खुफिया रसोई जिसके अंदर किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं है और उस रसोई को पोटू कहा जाता है, वहां पर किस घी का इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, प्रबंधन को कानो कान खबर नहीं। गाय के घी का इस्तेमाल करना था या फिर बीफ, टेलो और लाड का इस्तेमाल करना था, ये किसी को खबर नहीं लगी। कैसे हो सकता है? देखिए, वाईएसआर रेड्डी के बारे में शुरू से कहा जाता रहा है कि वो क्रिश्चियन एजेंडा को आंध्र प्रदेश में बहुत प्रमोट किया है। कन्वर्जन का मामला हो, चाहे अपने भाई चचा को जो है वो तिरुमला जो देवम स्थानम है उसका उसमें नॉमिनेट कर देना है, जो उसके ऑल इन ऑल कर देना है। अब वो पहाड़ी जो है वो बहुत माना जाता है कि वो बहुत दिव्य पहाड़ी है, जिसका एक आध्यात्मिक उसमें एक एक जो है एक वातावरण है। वहां पर चर्च ला करके खड़ा करना, जबकि वहां पर चर्च के मानने वालों की संख्या भी नहीं है बहुत ज्यादा, फिर भी वहां पर चर्च खड़ा करवाना जो है ये उनके क्रिश्चियन एजेंडे के तहत ही था। और इसके बारे में मांग ऐसा नहीं है कि बहुत इस पर बातें की जा रही थी। दुर्भाग्य से जो नेशनल मीडिया है वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा था। ऐसा नहीं है कि आंध्र में हिंदू लोग इस मामले को उठा नहीं रहे थे, बिल्कुल उठा रहे थे। टीडीपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं, जो वो भी मुझे आकर के कहा करते थे कि देखिए आपकी पार्टी जो है वो बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। जी ऐसे ऐसे वहां पर इतना गलत काम हो रहा संगीत है। रागी जी, ज्योत्सना हिंदुओं के तिरुनगरी खिलाफ जी हो रहा बता है। रही हैं कि एक ही मंदिर नहीं है, ये तिरुपति का ही मंदिर नहीं है, इसके अलावा वो श्रीशैलम की भी बात कर रही हैं और कह रही हैं अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। मजेदार बात है कि यदि आप अभी जो है वो गुजरात का जो लैब है उसमें इसकी टेस्टिंग हुई है जी और टेस्टिंग में ये पता लगा है कि वाकई जो है वो जानवर के फैट जो है इसमें मिले हुए होते थे। अब मुझे ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये सत्य निकल गया है तो कायदे से खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। और एफआईआर किन के खिलाफ होनी चाहिए? उस समय के मैनेजमेंट के खिलाफ होना चाहिए। वाईएसआर रेड्डी के चाचा के खिलाफ जो है वो सुब्बा रेड्डी के खिलाफ भी जो है वो भी एक एफआईआर होनी चाहिए। इस मामले को सख्ती से उठाना चाहिए क्योंकि कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आचार्य विक्रमादित्य जी, साधु संतों में इतनी नाराजगी है कि जब वो इस मामले को सुन रहे हैं तो एकदम आक्रोशित हो जाते हैं कि ये तो घोर पाप कर दिया है। हिंदू आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? अगर घर में भी प्रसाद बनता है तो इतनी शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। आप इतने बड़े तीर्थ स्थल में जा रहे हैं जहां पर रोज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और 3.5 लाख लोगों के हिसाब से लड्डू बन रहा है, ऐसे में उसमें जानवर की चर्बी मिलाई जा रही है। बहुत दुखद है जिस प्रकार का कृत्य किया गया है। मैं कह रहा हूँ जघन्य अपराध है। अपराध से भी कोई बड़ी श्रेणी आ सकती है तो वो इसके अंदर कहा जाना चाहिए। मैं कहूंगा इन लोगों को मृत्यु दंड होना चाहिए, इनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए जितना भी हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ सनातन कब तक घर के अंदर से घर के बाहर से सब लोग सनातन पे जिहाद करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल तौर पर इतना भयावह है। आप समझिए कि ये क्रिश्चियन है, ये नाम रखते हैं रेड्डी का नाम रखते हैं, लेकिन ये वास्तविक तौर पे ये क्रिश्चियन है। इनके पिताजी भी क्रिश्चियन अपना चुके थे और ये वाईएसआर रेड्डी भी क्रिश्चियन रहे हैं और ये इन्होंने पूरी तरह से जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रखा है। आप सोचिए कि मंदिर ट्रस्ट के अंदर क्रिश्चियन कैसे, अब क्रिश्चियन जो है वो कैसे उसके ट्रस्ट के मेंबर बन सकते हैं? हिंदू ही किसी मंदिर का, इतने बड़े मंदिर का ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार घेलमेल चल रहा था, सुअर की चर्बी, आप सोचे गाय की चर्बी। आप सोचो भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि गऊ का सबसे ज्यादा जो हत्या की जा रही है और गाय की चर्बी खाने में मिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं हिंदी शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूं, मैं उस इंग्लिश शब्द का उपयोग नहीं कर रहा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का मिला हुआ घी वहां उपयोग किया जा रहा था। 350 रुपए किलो का घी का उपयोग कर रहे थे, जो असली गाय का घी होता है 1200 रुपए किलो। मुझे बताइए, और उसी लड्डू को लेने के लिए करोड़ों की कतार भी लगती थी, हर कोई बेताब रहता था, इत्मीनान से इंतजार करता था, सुबह लाइन में लगता था, चाहे भले दोपहर या शाम तक नंबर आए, वो लड्डू लेकर जाएंगे। अब क्या पता कि वो देसी घी का नहीं, गाय के देसी घी का नहीं, बल्कि जानवरों की चर्बी का बनाया जा रहा है। मैं ज्योत्सना जी आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, ये पूछना चाहूंगी, चंद्र बाबू नायडू और पवन कल्याण कह रहे थे कि हिंदुओं की आस्था के साथ ये घोर एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। अब आपकी पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाएगा? पिछली सरकार ने जो लोगों के साथ किया, आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया, वो माफी के योग्य नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि जो जिस उस टाइम के जो बोर्ड ट्रस्टी है, चेयरमैन है,
वाईवी सुब्बा रेड्डी जी, उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, उनको भी नोटिस दिए गए हैं और उसके बाद क्रिमिनल चार्जेस के सहित मेरे ख्याल से लेवी किया जाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। करोड़ों का जो आस्था है उसके ऊपर बेस्ड एक साजिश है। मैं पहले से आपको यही बोली जा रही हूँ कि साजिश के तहत ये सब हुआ है। और दूसरी बात है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जी। मैं जो प्रमुख है मेरे साथ पैनलिस्ट, उनको भी ये बोलना चाह रही हूँ कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। उनके टाइम पे अन्न प्रसाद जो रहता है, आप ये मान लीजिए तिरुपति को जो भी जाते हैं, तिरुमला को जो भी जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, अन्न प्रसाद जो भगवान का रहता है, भगवान का दर्शन करके अन्न प्रसाद थोड़ा खाने का एक वो रहता है, वो खाए तो अरे अमृत मिल गया हम लोग को, ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। मगर अन्न प्रसाद में भी इन लोगों ने ऐसा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करा है। कई बार जो भी भक्तों ने उनके ऊपर ये बात बोली है पिछले 3-4 साल में, हर एक के ऊपर अटैक हुआ है, हर एक भक्त के ऊपर अटैक हुआ है उनके तरफ से। आप सोचिए, तो यहाँ मैं पर तो भक्तों आज के साथ ही नहीं, उस ईश्वर के साथ भी कितना बड़ा इन्होंने पाप किया है, जिसको कहा जाता है, अगर तिरुपति बालाजी की बात करें कि वो एक इच्छा पूर्ति दिशा में है वो भगवान, और उनको लेकर लोगों की जबरदस्त आस्था है, ना देश में बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। संगीत रागी जी, इस पूरे मामले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं चलेगी कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, यहाँ पर विपक्ष ने अपना पक्ष रख दिया, ये सब नहीं चलेगा। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और एक और बात संगीत रागी जी, क्या ये हिडन एजेंडा चल रहा है कुछ लोगों का? कभी जूस में यूरिन मिला दिया जाता है, कभी थूक लगाकर रोटी दी जाती है, कभी थूक लगाकर मालिश की जाती है, और अब मंदिर के प्रसाद में इस तरीके से जानवर की चर्बी मिलाकर लोगों को दी जा रही है। कोई हिडन एजेंडा चल रहा है क्या पूरे देश भर में? देखिए, ये एजेंडा आज से नहीं चल रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति लेकर के जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, और उसमें माचिस लगा करके कहते हैं कि देखो ये तो जल गया। वो लकड़ी का जगन्नाथ जी की मूर्ति होती है, और फिर वहां पर एक क्राइस्ट का एक लेते हैं, वो लोहे की मूर्ति होती है, उसमें माचिस लगाते हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित इंग्लिश अखबार ने इस पर पूरी रिपोर्टिंग की थी, जो दिल्ली से भी छपता है। मैं बड़े प्रतिष्ठित, आपका चैनल है इसलिए मैं उस अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो उसका नाम भी ले लेता। उस अखबार में ये पूरी रिपोर्टिंग छपी थी कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरी जिस एजेंडे को आगे चलाते हैं। अब ये आपको क्या लगता है कि झारखंड के अंदर हृदय परिवर्तन हुआ है, जो इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ? पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको इतना बड़ा कन्वर्जन हो गया, ये क्या हृदय परिवर्तन हुआ, विचार परिवर्तन हुआ, कोई आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको लगा हुआ है ताकि हम कन्वर्ट करें। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। भारत के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि झारखंड के अंदर, आप छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी साजिश थी ताकि वो बॉर्डर एरिया है उनको हम कन्वर्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वाईएसआर रेड्डी, एक नया तरीका चल चुका है। पहले होता क्या था कि नाम जब यदि